मेरठ के सरधना क्षेत्र के ज्वालागढ़ में हुए सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर हालात उस समय तनावपूर्ण हो गए जब पुलिस की कड़ी घेराबंदी के बावजूद कश्यप समाज के सैकड़ों लोग कमिश्नरी पार्क पहुंच गए। यहां उन्होंने पंचायत कर सोनू हत्याकांड पर आक्रोश जताते हुए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर निवासी सोनू कश्यप बीती 5 जनवरी को सरधना क्षेत्र के गांव ज्वालागढ़ अपनी मौसी के घर जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में टेम्पो चालक ने शराब पिलाने के बाद उसकी हत्या कर दी और 100 को जला दिया। इस मामले में पुलिस एक नाबालिग को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। हालांकि विपक्षी दलों के कई नेताओं द्वारा पुलिस के खुलासे पर सवाल उठाए जाने के बाद यह मामला सियासी रूप से भी गर्मा गया है। कश्यप समाज ने शुक्रवार को कमिश्नरी पार्क में पंचायत का ऐलान किया था। पंचायत को रोकने के लिए सुबह से ही कमिश्नरी पार्क को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कई थानों की पुलिस, पीएससी और आरएफ के साथ एसपी सिटी मौके पर मौजूद रहे। इसके बावजूद मेरठ और आसपास के जिलों से कश्यप समाज के सैकड़ों लोग कचहरी मार्ग से होते हुए कमिश्नरी पार्क पहुंच गए। सोनू हत्याकांड का सरकार प्रशासन से 5 मांगे की गई है। पहला, मृतक सोनू के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की गई ताकि परिवार की रोजमर्रा की जरूरत पूरी हो सके। दूसरी मांगे, सोनू परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसकी मौत के बाद घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए उसकी बहन को सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरा मांग, सोनू के अन्य हत्यारे अभी बाहर घूम रहे हैं, उससे उन्हें जान का खतरा है, इसलिए परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। चौथी मांग, सोनू के पास 80,000 रुपए थे जिन्हें आरोपी लूट लिए, वो रुपए परिवार को लौटाए जाए। पांचवी मांग, इस केस की निष्पक्ष जांच की जाए और किसी निर्दोष को फंसाया न जाए। तमाम ऐसे कई मांग सोनू के परिवार के लिए किया गया है। कश्यप समाज ने शुक्रवार को कमिश्नरी पार्क पंचायत का ऐलान किया था। पंचायत को रोकने के लिए कई पुलिस प्रशासन की वहां मुस्तैदी की गई। सुनिए सुनीता कश्यप और नरेंद्र कुमार कश्यप जो राज्य मंत्री है, उन्होंने क्या कुछ कहा। ज्वालागढ़ में सोनू की हत्या के बारे में खासतौर से आज जिलाधिकारी और एसएसपी से हमने जानकारी हासिल की कि इस घटना में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल के लोग, कुछ सामाजिक लोग इसमें आंदोलन कर रहे हैं। तो अधिकारियों ने इस बात को स्पष्ट किया कि एक एक्यूज का नाम उसमें प्रकाश में आया था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। और परसों सुबह मैंने जिलाधिकारी और एसएसपी से इस बात के बारे में भी चर्चा की थी कि एसएचओ पर भी कुछ सवालिया निशान लोगों ने लगाए हैं। जब मैं मिला मृतक की बहन से और माता से, उन्होंने इस बात को बताया कि हत्या में एक से अधिक लोग हो सकते हैं, लेकिन एसएचओ हमारे इस पक्ष को सुनने में थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमने एसएसपी से कहा कि जब एसएचओ के लिए लोगों का भरोसा नहीं है तो जांच फिर उसको क्यों देनी चाहिए। तो उसकी जांच फिर क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। इस समय जांच क्राइम ब्रांच करेगी। और हमने अधिकारियों से कहा कि चूंकि मामला बहुत गंभीर है, हत्या होना, हत्या के बाद जलाया जाना, तो एक तरह से रेयर ऑफ रेयर केस है क्राइम के हिसाब से देखें तो। 2 बातें रखी हैं खासतौर से। एक तो ये कि यदि उसमें उस घटना में, जैसा हमारा वादी पक्ष मान रहा है कि किसी और का भी हाथ हो सकता है, तो इस बिंदु को भी विवेचना में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा, ये भी संज्ञान में लाया था जब हम मृतक की माता और बहन से मिले, उन्होंने इस बात को भी हमारे सामने रखा कि साहब वो जिसको मुलजिम बनाया गया है वो तो नाबालिग है, उसकी तो जल्दी से बेल हो जाएगी। तो हमने डीएम को इस बात के लिए कहा कि यदि उसका मेडिकल हो सकता हो लीगली, तो मेडिकल करा के इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी उम्र बालिग है या नाबालिग है, ताकि पीड़ित परिवार को ये संतुष्टि हो जाए कि वाकई उनकी बात को सुना गया और सही कार्रवाई अमल में लाई गई। दूसरी बात ये हुई
तीसरी बात ये भी थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं मुजफ्फरनगर भी रहता हूँ कभी कभी, तो मृतक के परिवारजनों की माली हालत बहुत कमजोर है, बहुत गरीब हैं वो लोग। और जब मैं उनसे मिला था, उनकी माँ से मिला, उनकी बहन से मिला, उनके कपड़े, उनके हालात देख के लगा कि पोजीशन बहुत खराब है। तो मैंने मानवीय दृष्टि के आधार पे अपने पास से भी उनको 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता कर दी थी। बात तो छोटी है, लेकिन उनके लिए जरूरत के हिसाब से थी। तो हमने ये भी कहा कि इस बारे में शासन को लिखा जाए, ताकि उनकी आर्थिक मदद भी हो जाए। ऐसे में आर्थिक मदद भी थोड़ा सा आदमी के लिए सहारा बन जाती है। तो उस पर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब हम ये सोच रहे हैं आज अधिकारियों से बात करने के बाद कि अब परसों हम लखनऊ जाएंगे, इस पूरी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री जी को देंगे और उनसे मिलके जो मृतक के परिवारजन हैं उनकी आर्थिक सहायता के लिए भी बात की जाएगी। और जैसा आज धरने पे भी हमने सुना कि लोगों की मांग थी कि उसको पट्टा मिले, ताकि उसकी अब कुछ आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, नौकरी की बात भी उन्होंने की है। तो मुख्यमंत्री जी से मृतक के परिवारजनों के बारे में, नौकरी के संबंध में भी, आर्थिक मदद के बारे में भी बात करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जिस परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है उसको कम से कम योगी जी की सरकार में न्याय मिले भी और मिलता हुआ दिखाई भी दे। हालांकि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी के नेतृत्व की सरकार बनी है, चल रही है, उत्तर प्रदेश में क्राइम काफी कंट्रोल हुए हैं, लाइन ऑर्डर भी बेहतर हुए हैं। और योगी जी की पहचान उत्तर प्रदेश में, देश में इस बात के लिए जानी जाती है कि योगी जी के शासन में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। तो इस बेहतर कानून व्यवस्था का अंदाजा पीड़ित परिवार को भी लगे, तो ऐसी सारी कोशिशें हम लोग करेंगे। इसी के लिए आज मैंने डीएम कप्तान को यहाँ बुलाया था, ताकि सच्चाई का पता चले और न्याय कैसे जल्दी मिलेगा, उस परिवार की मदद कैसे होगी, इस पे हम मिलकर काम करेंगे। मेरा नाम सुनीता कश्यप है और मैं शामली विधानसभा से आई हूँ। भाइयों, हम इसलिए पहुंचे भाई सोनू कश्यप को इंसाफ दिलाने के लिए। सोनू कश्यप को 24 साल का लड़का मेरठ में जिंदा जला के मार दिया गया। और सर, हमें प्रशासन ये दिखा रहा है कि एक छोटा सा लड़का, नाबालिग लड़का, 24 साल के लड़के को क्या जिंदा जला के मार देगा? ये कभी नहीं हो सकता। जो उनके साथ 4-5 लोग हैं उनको बचाया जा रहा है। किस लिए बचाया जा रहा है इसी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि इस केस की जांच हो, सीबीआई जांच हो और सोनू कश्यप को इंसाफ मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले। और सरकार से, मोदी योगी जी से भी मेरा निवेदन है, हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि सोनू कश्यप के परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए, उसके परिवार को एक नौकरी दी जाए और उसके परिवार को पुलिस सिक्योरिटी भी दी जाए। आपने कहा कि 4-5 लोग और हैं। हाँ जी, लोग हैं वो कुछ पता चला? नहीं, इस चीज का कुछ पता नहीं लग रहा। वो पुलिस प्रशासन जो है गुमराह कर रहा है। वो लड़का ही बताएगा कि छोटा नाबालिग लड़का कोई कैसे किसी को जला के मार देगा।